Hello, good morning, students. Today we shall read the seventh chapter of the book First Flight Glimpses of India. Glimpses of India का अर्थ होता है भारत एक झलक या भारत की झलक। इस चैप्टर के अंतर्गत हम तीन अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे। फर्स्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा के नाना भाई जो पाव भाजी बनाने वाले आदमी हैं उसके बारे में लिखा गया है, और इसके जो लेखक हैं वो है लूसियो रोड्रिगस। सेकंड है कुर्ग। कुर्ग एक छोटा सा प्रदेश है, इसके बारे में बताया गया है, और इसके जो राइटर हैं वो है लोकेश एब्रोल। और थर्ड है टी फ्रॉम असम, अरूप कुमार दत्ता के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, ए बेकर फ्रॉम गोवा, ये जो फर्स्ट है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि गोवा में जो पाव भाजी बनाने वाले लोग होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें राइटर कह रहे हैं कि आज भी गोवा के गांव में जो है बेकर, ठीक है, बेकर की बहुत इम्पोर्टेंस यानी बहुत महत्व है। ठीक, वो कह रहे ये जो बेकर है इसको मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये बेकर जो ये लोग हैं ये पुर्तगाली के टाइम से जो है गोवा में पाव भाजी बनाने का काम करते हैं, यानी जब से पुर्तगाली लोगों ने गोवा पे अधिकार किया था। आपको पता होगा कि भारत का गोवा वो राज्य है जिसपे अंग्रेजों के बजाय जो है पुर्तगाली लोगों ने शासन किया था। तो बेकर जो ये पाव भाजी है ये बनाने का जो है जो पुर्तगाल के लोगों के द्वारा ही गोवा में ये रिवाज आया था। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में लेखक बताते हैं कि भले ही आज भी लोग दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, यानी कि आज भले वो लोग जो पाव भाजी खाने के जो शौकीन लोग हैं वो भले देश को छोड़ के चले गए, गोवा को छोड़ के चले गए, यानी पुर्तगाली लोग, पर आज भी वो कह रहे हैं कि पाव भाजी बनाने वाले लोग वहाँ पे अभी भी है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अभी भी हमारे लोग, हमारे बीच वे लोग हैं जो पाव भाजी को मिक्स करते हैं, उसको बनाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, पकाते हैं उन पाव भाजी को। और आज भी वो कह रहे हैं दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेस फर्नेंसेस स्टिल एग्जिस्ट। फर्नेंसेस आपको पता भट्टी है, फर्नेंसेस का अर्थ होता है भट्टी। वो कह रहे हैं कि आज भी वो बहुत सालों पुरानी भट्टियाँ जो है गोवा में क्या है विद्यमान है, यानी अभी भी इस वहाँ पे जारी है, जिनकी आग अभी तक नहीं बुझी है। ठीक है, तो कह रहे कि अभी भी जो लोग जो पाव भाजी वाले लोग होते हैं वो क्या करते थे कि द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। वो कह रहे हैं कि बेकर आज के ज़माने में भी जो है बेकर की बम्बू की आवाज़ और उस पर जो उसने कुछ ऐसे चीज़ लगाई होती थी, कुछ ऐसे झुमकी टाइप के लगाए होते हैं, तो उनकी आवाज़ आज भी जो है गोवा के कई जगहों पे सुनाई देती। तो कह रहे हैं कि भले हो सकता है कि मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। फैमिली जो प्रोफेशन शब्द का अर्थ है, फैमिली प्रोफेशन का अर्थ है जो पैतृक उनकी क्या थी जो कार्य है। तो कह रहे कि भले हो सकता है कि वो उन बच्चों के पिताजी ना बचे हो, लेकिन उनके लड़के यानी वो पुराने लोग भले नहीं हो, लेकिन उनके बच्चे अभी भी जो है क्या है कि वो पाव भाजी बनाने का काम करते हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पाडर, पादर इन गोवा, पाडर। ठीक है, तो अगर गोवा में आज भी इन बेकर्स को जो है पादर के नाम से जाना जाती है। क्वेश्चन आता है कि पादर, गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लिखेंगे पादर के नाम से। फिर इस नेक्स्ट चैप्टर में जो है पोएट जो लेखक है वो अपने बचपन के दिनों के बारे में बताते हैं कि बचपन में उनको कैसे करके बेकर देखने का मौका मिलता था। तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड्स कंपेनियन एंड गाइड। जब हम छोटे बच्चे थे गोवा में, तो बेकर लोग हमारे साथी हुआ करते थे, हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे।
और वो कम से कम ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, यानी एक दिन में कम से कम पैकर जो है 2 बार हमसे उनकी क्या होती है, मुलाकात होती है। यानी एक टाइम वंस ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक टाइम कब, जब वो सुबह के समय जो है अपने पाव भाजी बेचने निकलते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्पटाइंग हिज ह्यूज बास्केट, और दोबारा तब जब वो सारा सामान बेचकर वापस आते टाइम तो उनकी मुलाकात इन लोगों से होती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बो woke us from sleep and we ran to meet and greet him। हमेशा क्या होता था कि जो ही बैकर के बम्बू की आवाज़ हमको सुनाई देती थी, हम खड़े होते थे और दौड़ के उसके पास जाते थे। वाई वॉज इट सो, कभी कह हम क्यों जाते थे। वॉज इट फॉर द लोव, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोव, क्या हम पाव भाजी खाने के लालच से जाते थे। नॉट एट ऑल, नहीं, वो कह रहा बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पेस्कटिन और बेस्टाइन द मिड सर्वेंट ऑफ द हाउस, नहीं नहीं, उन पाव रोटी को तो घर की जो नौकरानें होती थी वो खरीद के लाती थी। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच चूज केयरफुली, वगैरह हम तो जो ब्रेड बेंगल्स होती है, एक प्रकार की जो है मतलब पाव भाजी की एक जलेबी टाइप की बनाई होती थी, उसको खाने के हम निकल पड़ते। सम टाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मी, वो जो है एक बहुत विशेष प्रकार की पाव भाजी होती थी और जो मीठी होती थी, उस मीठी स्वीट बेंगल जो पाव भाजी होती थी उसको खाने के लिए हम दौड़ते। तो कवि कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि बैकर जो है अपने बम्बू से झेंग झेंग की आवाज़ करते वहाँ पे आते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और एक हाथ से उन्होंने क्या क्या होता था, टोकरी को पकड़ा होता था और दूसरे हाथ से जो है बम्बू को बजा रहे होते थे। और जब भी किसी घर से कोई भी औरत वहाँ सामान खरीदने आती तो गुड मॉर्निंग कहकर वो जो है सबका क्या करते थे, स्वागत करते। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड रिब्यूक का अर्थ होता है छोटी मोटी डांट फटकार। और फिर कवि लेखक कह रहे हैं कि हम जब बच्चे धक्का मुक्की करते थे तो बैकर हमको कभी कभार हल्की फुल्की डांट फटकार के साथ वहाँ से इधर उधर भगा देते थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। तो कह रहे भाई कभी कभी तो हम इतने ज़्यादा अधीर हो जाते थे कि हम किसी पैराफिट या किसी बेंच पे चढ़ के देखते रहते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लिप्स, तो कह अभी भी मुझे उन ब्रेड की खुशबू आज तक याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, कह रहे कि बड़े लोगों के लिए वो पाव रोटी लाते थे और हम बच्चों के लिए बेंगल्स, यानी बेंगल एक प्रकार की मीठी रोटी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपर, वगैरह उस समय की बात है जब हमको ध्यान भी नहीं रहता कि मुंह धोना है, हाथ धोना है। एंड वाई शुड वी हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, वगैरह भाई हम ये मानते थे कि हाथ मुंह या दांत धोने की जरूरत ही क्यों है, इसके लिए हमको आम के पत्ते लाने पड़ते थे और इतने कष्ट कौन करे। और वो कह रहे ये जानना जरूरी भी नहीं, ये सब के लिए जरूरी भी नहीं कि हम अपना जो है दांत साफ करें। ये भी मानते थे कि टाइगर यानी बाघ अपने दांत साफ नहीं करता है, फिर उसके दांत मजबूत रहते हैं। और वो कह हम ये मानते हैं जो हॉट टी होती है, यानी हम सुबह सुबह जो चाय पीते हैं उस चाय से जो हमारे दांत ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। फिर इस नेक्स्ट पैरा में जो है लेखक बताते हैं कि जब भी किसी के घर में शादी होती है, कोई मुंडन या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उस सब में जो है बेंगल की बहुत ज़्यादा क्या होती थी, आवश्यकता होती है। यानी मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द होल बोल। ये कह रहे कि जो मैरिज शादी होती थी उसमें बोल नहीं है तो शादी ही नहीं होती। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम समझा सकते हैं कि गोवा के गांव में जो बैकर की कितनी इम्पोर्टेंस है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। वो कह रहे भाई जब भी किसी घर में किसी लड़की की सगाई होती थी तो उस घर की औरतों को जो है सैंडविच बनानी पड़ती थी। केक्स एंड बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो कह रहे इस प्रकार से जब भी क्रिसमस या कोई अन्य
त्यौहार होता था तो उसमें केक और बोलेनास बनाई जाती। इस प्रकार से गांव में जो है बेकर की भट्टी का होना बहुत आवश्यक था। अब वो कह रहे बेकर जो ये ब्रेड सेलर होते थे उन दिनों एक विशेष प्रकार की ड्रेस को पहनते थे और उस ड्रेस को किस नाम से जाना जाता है? कवाई के नाम से जाना जाता है। अब यानी आपको क्वेश्चन आएगा कि बेकर की ड्रेस को किस नाम से जाना जाता था, तो आप लिखेंगे उस ड्रेस को जो है कवाई के नाम से जाना जाता। ये कैसा होता था? इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, यानी एक लंबा सा कुर्ता होता था जो हमारे ऊपर से लेकर नीचे घुटनों तक आता था। और वो कह रहे कि इन चाइल्डहुड विच यू सॉ बैकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। अगर भाई हम देखते थे, जब हम छोटे हम देखते कि बैकर जो है एक पैजामा, ऐसा पैजामा पहनते थे जो हाफ पैंट से बड़ा और फुल पैंट से छोटा होता था। तो कह रहा इवन anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he's dressed like a pedder। कह रहे कि आज भी अगर हम किसी आदमी को ऐसी पैंट पहने देखे जो हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी हो, जिसको हम कैफरी बोलते, तो उसको लोग बैकर बैकर कहकर पुकारते हैं। तो कह रहे द बैकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पे लेखक कह रहे कि बैकर क्या करते थे कि हर महीने लोगों को रोज पाव भाजी देते थे और सारा का सारा पैसा जो है वो महीने के अंत में जो है क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। और इसके लिए उन्होंने जो है इसका हिसाब वो दीवार पे भी लिख देते थे। तो कह रहे कि वास्तव में